हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका जो ईवीएस का 17 चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट, योर रोल ड्यूरिंग डिज़ास्टर। आपका क्या रोल होना चाहिए जब कोई भी त्रासदी हो। इंक्रीज द पीपल इन योर नेबरहुड टू कंट्रीब्यूट इन कैश और काइंड एंड टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प। आपको क्या करना चाहिए? पीपल को इंक्रेज करना चाहिए। जो आपके पड़ोस हैं उनसे कहना चाहिए कि आपको वो कैश कलेक्ट करें, थोड़ी दया दिखाएं और उनकी हेल्प करें। जो पीपल डिज़ास्टर में उनको प्रॉब्लम हुई है उसमें उनकी हेल्प हो। कलेक्ट इसेंशियल आइटम्स लाइक फूड, वाटर, ड्राई राशन, क्लॉथ्स एट्सेट्रा। और क्या करें? खाना इकट्ठा करें, पानी इकट्ठा करें, ड्राई राशन यानी कि सूखा राशन यानी कि ब्रेड, बिस्किट, कपड़े एट्सेट्रा, ये सब इकट्ठा करें। जॉइन हैंड्स विद एन एनजीओ एंड डू योर बिट। और एनजीओ से हाथ मिलाएं और जो आपसे हो सकता है वो आप करें। फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट एड, जो आप देखा ना, जब किसी को चोट लगती है तो ये बॉक्स होता है फर्स्ट एड, इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ, पट्टी, सब कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर जो सामान है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड का सामान। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ वॉन्डेड और इंजर्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। फर्स्ट एड क्या करता है? एक जो घायल है, जिसको चोट लगी है पर्सन को, उसको इमीडिएट मतलब कि जल्दी से ही एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। टाइमली फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द वर्सनिंग ऑफ द विक्टिम्स कंडीशन एंड कैन इवन सेव लाइव्स। समय पर ही फर्स्ट एड दे देना चाहिए ताकि जो विक्टिम है यानी कि जो पीड़ित है उसकी कंडीशन ना बिगड़े और उसकी लाइफ, उसकी जान बच सके। कीप द फॉलोइंग इन माइंड वाइल गिविंग फर्स्ट एड। जब भी आप फर्स्ट एड यूज़ किसी को दे रहे हो तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी होती है, स्टे काम एंड एक्ट क्विकली। शांत रहिए और काम जल्दी से कीजिए। डू व्हाट यू कैन और कॉल एन एंडर। जो आपसे हो सकता है वो कीजिए और किसी बड़े को बुलाइए। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द विक्टिम। पीड़ित के आसपास ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन इंजरीज। फर्स्ट एड जब एक छोटी मोटी इंजरीज होती हैं उनके लिए कैसे यूज़ होता है वो बताया गया है। कट्स एंड वाउंड्स, बच्चों आपको पता ही है, घर में भी या खेलते वक्त भी कट्स लग जाते हैं, वाउंड्स लग हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो क्या करना है उनको? वॉश द वाउंड विद वाटर एंड सोप। उस जहाँ से घायल हुए हैं उसे सोप से और पानी से धोना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल। और क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल वो अप्लाई करना चाहिए। कवर द वाउंड विद अ क्लीन बैंडेज और अ बैंडेड। क्या करना चाहिए? घायल जहाँ से हुआ है, जहाँ चोट लगी है, उसे क्लीन बैंडेज और बैंडेड से बांध देना चाहिए, लगा देना चाहिए बैंडेज को। इफ़ द वाउंड और कट इज़ डीप, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर। अगर घाव ज़्यादा गहरा है तो पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इफ़ द कट इज़ ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स लाइक knives, blades, the victim requires an anti-tetanus injection, take him to the doctor. अगर कट किसी लोहे की चीज़ से लगा, जैसे नाइफ्स हो गया, ब्लेड हो गया, तो अब जो पीड़ित है उसको क्या एंटी टेटनस का इंजेक्शन भी लगाना ज़रूरी होता है और उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद है बच्चों माइनर बर्न्स, यानी कि छोटे मोटे जो जल जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? पुट द बर्न एरिया अंडर वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स और अप्लाई आइस क्यूब्स रिड्यूस द हीट। क्या करना चाहिए? पानी के अंदर बर्न एरिया को 10 मिनट तक डुबो कर रखना चाहिए और आइस क्यूब्स लगाने चाहिए ताकि हीट कम हो सके, गर्म जलन है वो कम हो सके। अप्लाई अ सूथिंग क्रीम लाइक बर्नॉल ओवर द बर्नड एरिया। फिर क्या करना चाहिए बच्चों? कोई सूथिंग क्रीम जो बर्नॉल होती है, जैसे वो बर्न एरिया, जले हुए एरिया पे लगानी चाहिए। इफ़ द बर्न इज मेजर रज द विक्टिम टू द डॉक्टर। अगर जला हुआ ज़्यादा है तो उसको फटाफट डॉक्टर के पास, पीड़ित को फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून बहना। मेक द विक्टिम सिट ऑन द चेयर विद हिज हर हेड बेंट बैकवर्ड, पिंच हिज हर नोस्ट्रिल एंड आस्क हिम हर टू ब्रीथ थ्रू हिज हर माउथ फॉर अबाउट 10 मिनट्स। जब भी किसी पीड़ित को नाक से खून बहे तो उसको चेयर पे बिठाएं, उसका सर पीछे की तरफ कर दें और उसकी नाक को पिंच यानी कि बंद कर दें और उसे कहें कि मुंह से सांस लें 10 मिनट तक। कभी फ्रैक्चर, जैसे फ्रैक्चर आए दिन बच्चों हो ही जाता है, खेलते वक्त या घर में सीढ़ियों से गिरने से किसी भी तरह फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक और क्रेक इन अ बोन इन केस ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? हड्डी का टूट जाना या उसमें क्रैक आ जाना। तो जब कभी फ्रैक्चर आए तो क्या करें? डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट को हिलाए ना। टाई अ स्प्लिन टू द ब्रोकन बोन।
कस के ब्रोकन बोन, जहाँ से हड्डी टूटी है उसको कस कर बांध दे। अ स्लिंग कैन बी यूज अ सपोर्ट फ्रैक्चर आर्म। स्लिंग यानी कि होता है कि एक स्लिंग फट्टी टाइप की होती है, उसे बांध दे जहाँ से फ्रैक्चर हुई आर्म। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और डॉक्टर के पास उसे ले जाए। स्प्रेन, स्प्रेन होता है मोच। अ स्प्रेन इज अ ट्विस्ट अ कॉर्ड इन अ जॉइंट। जो स्प्रेन होता है वो क्या होता है, जॉइंट में होता है। पुट एन इलास्टिक बैंडेज और क्रेप बैंडेज अराउंड द स्प्रेन एरिया टू एम्बॉलिश इट। क्या करें कि जहाँ पे जो स्प्रिंग एरिया है, जहाँ पे चोट ये मोच आई है, उसके चारों तरफ क्या करें, इलास्टिक बैंडेज और क्रेप बैंडेज को चारों तरफ से बांध दें। उस चीज़ को जहाँ पे मोच आई है उसे चारों तरफ से बांध दें। अप्लाई ए पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लाइक आयोडॉक्स और लैक्सिल और द स्प्रेन एरिया। और क्या करें, पेन रिलीविंग होते हैं जैसे आयोडॉक्स हो गया, लैक्सिल हो गया, वो उससे स्प्रेन एरिया पे यानी कि जो स्प्रिंग एरिया है वहाँ पर लगाएं। तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मान लो आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। फेंटिंग, फेंटिंग माने होता है बेहोश। मेक द विक्टिम लाई डाउन विद हिज हेड लोअर देन हिज बॉडी सो दैट एक्स्ट्रा ब्लड रीचेस हिज हर ब्रेन। अगर कोई बेहोश हो जाए तो विक्टिम को लिटा दें और फिर क्या करें, उसका जो सर है वो लोअर यानी कि नीचे की तरफ रखें इस तरह। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो उसके ब्रेन की तरफ चला जाएगा। डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, लेट हिम हर ब्रीथ फ्रेश। और उसके आसपास भीड़ इकट्ठा ना करें, उसको फ्रेश सांस हवा की, फ्रेश हवा यानी कि ताज़ा हवा में सांस लेने दें। डॉग बाइट, अगर कुत्ता काट जाए, वॉश द वॉन्ड विद सोप एंड वाटर टू रिमूव द सलाइवा ऑफ द डॉग। जहाँ पर घाव हुआ है उसे फटाफट साबुन और पानी से धो लें ताकि जो डॉग का सलाइवा है, सलाइवा होता है थूक, जो लगा है लार, वो जो लार है वो हट जाए। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और जो पीड़ित को है डॉक्टर के पास ले जाएं। द विक्टिम शुड बी गिवन एंटी रेबिस इंजेक्शन। डॉक्टर जो है पीड़ित को एंटी रेबिस के इंजेक्शन लगाएंगे जो कि कंपलसरी होते हैं अगर डॉग काट जाए आपको। स्नेक बाइट, सांप काट जाए। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबव द बाइट, जहाँ सांप ने काटा है उसके ऊपर कस के उसको किसी कपड़े को बांध दें। दिस विल स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन, इससे क्या होगा, जो पॉइजन होगा वो धीरे धीरे चढ़ेगा। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और फटाफट से उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो बच्चों आज आपने सीखा किस तरह हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ जैसे कि आपने देखा फेंटिंग में क्या करना है, स्नेक बाइट में क्या करना है, डॉग बाइट में क्या करना है, ठीक है ना, स्प्रेन में क्या करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी भी सुरक्षा रख सकते हैं और दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।